ठीक है, एक्यूट डिजीज जो ठीक हो जाए। और एक होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिकल डिजीज। ठीक है, क्रॉनिकल डिजीज। क्रॉनिकल डिजीज अगर किसी को एक बार हो गया, समझिए उसके साथ ही विदा होगा, उसको लेके के जाएगा। अब डिजीज को वो लेके गया तो उसको डिजीज लेके गया, ये तो समय बताएगा, लेकिन उसको फिर से ये क्रॉनिकल डिजीज अगर हो जाता है तो ठीक नहीं होते हैं। लगभग कैंसर हो गया, लेकिन प्राइमरी स्टेज में अगर गए तो अप्रॉक्स ठीक भी हो जाते हैं। इसके बाद होते हैं डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज में यही हम लोगों ने लिस्ट बनाया है कि आयरन डिफिशियंसी डिजीज, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज, फास्फोरस डिफिशियंसी डिजीज, इसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज, कुछ डिजीज होते हैं जिसको हम लोग सोशल डिजीज भी कहते हैं। सोशल डिजीज, आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा सोशल डिजीज क्या होता है ना। सोशल डिजीज भी कुछ लोग होते हैं जो सोशली बीमार होते हैं, वो सामाजिक में घुल नहीं पाते हैं सोशल रिलेशनशिप में, है ना, उसको सोशल डिजीज भी कहते हैं। और एक जो और डिजीज है उसको हम एक्सीडेंट, अगर किसी को होता है तो एक्सीडेंट भी एक डिजीज की कैटेगरी में चले आते हैं। कोई बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर दिया, पैर हाथ टूट गया, बेड रेस्ट पे चले गए, ये एक्सीडेंटल डिजीज में चला आता है। इसके बाद आपका जो डिजीज है इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम, ठीक है, ये आपके बुक्स में या आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा जान लीजिए। सिंड्रोम जेनेटिक्स हो जाते हैं कभी कभी, है ना, ट्रांसजेंडर हो गया या ये सब कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट जो सिंड्रोम होते हैं, है ना, सिंड्रोमेटिक है। तो ये डिजीज में भी आपको ठीक होगा, या अनजान डिजीज अगर होता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वो सिंड्रोम में कैटेगरी। जैसे सार्स का नाम आपने सुना होगा, एईएस का नाम मैंने यहाँ पे लिखा, मुजफ्फरपुर के एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इसका नाम आपने सुना होगा, है ना। एड्स का नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिजीज होते हैं एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज। देखिए ये सब डिटेल्स डिजीज वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन चैप्टर में सिर्फ इसको हमको चार्ट बता देना है। ये सब बीमारी भी हो सकते हैं, अभी डिफिशियंसी वाले में ये सब इस कैटेगरी में आ गया है। एयरबॉर्न डिजीज के बाद होता है वाटरबॉर्न डिजीज, है ना, वाटरबॉर्न डिजीज। ठीक है, उसके बाद और भी कैटेगरी होती है, एसटीडी कैटेगरी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये सब है, और भी बहुत सारे टाइप्स की डिजीज हैं, बट इतने दो चार नाम आप इतना याद रखेंगे तो इतने डिजीज से आपका फिलहाल काम चल सकता है। डिफिशियंसी डिजीज में आप देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर किसी बच्चे की बॉडी में, किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर नहीं है तो उसको कौन सा डिजीज होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उसको डिजीज हो जाएगा। उस डिजीज का नाम है क्वाशरकोर, है ना, क्वाशर, थोड़ा स्पेलिंग इसको देख लीजिएगा, क्वाशरकोर, ठीक है, क्वाशरकोर और मरास्मस, है ना, क्वाशरकोर एंड मरास्मस। तो ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की जो लैकिंग होगी उनसे दो डिजीज होगी, क्वाशरकोर एंड मरास्मस। ठीक है, इसके बाद तो अप्रॉक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे हम लोग पहुंच गए, और रफेज डाइजेस्टिव फूड होता है उस पर भी हम लोग समझ गए, विटामिन मिनरल्स का चार्ट भी बना लिए, वाटर का भी डिस्कस कर लिए। अब हमारा एक और चीज बच रहा है, फटाफट हम इसको डिस्कस कर देते हैं, थोड़ी सी लंबी जा रही है, वो है फैट, है ना। फैट में बड़े काम की चीजें हैं, लेकिन ज्यादा अगर डिस्कस हम लोगों ने किया तो ओवरफ्लो का ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं फैट में सिर्फ बीमारी का नाम बताते हुए इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। फैट अगर हमारे बॉडी में, फैट तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमारे लिए शामिल होता ही है, अगर ये फैट ज्यादा हो गया तो ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजेन के रूप में ये स्टोर हो जाएगा, है ना, और स्टोर होने के बाद ये बीमारी हो जाएगा, जिस बीमारी का नाम बोलते हैं ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, ठीक है। तो शायद
अब ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं बचे हैं। देखिए जितने भी वर्ड आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ये सारे वर्ड एक क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, ये सारे वर्ड आपके लिए एक आंसर है ना। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे देखिए लैक ऑफ डिफिशियंसी में कार्बोहाइड्रेट से कौन सी बीमारी होगी, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, फैट अगर एक्स्ट्रा हो गया तो कौन सी बीमारी होगी। ये सारे के सारे वर्ड आपको एक क्वेश्चन बनता है। एक बार वीडियो देखने से आपका ये पूरा कवर नहीं होगा, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। जब तक इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप समझ नहीं जाते हैं तब तक आप इसको नहीं छोड़िएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा इसको लंबा लिया, क्योंकि ये 2 पार्ट में करने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, मजा नहीं आता है। और इसको 2 बार 3 बार आप देख करके इसको पूरे अच्छे से समझ जाइएगा। चैप्टर 2 को बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है। इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए सब समझना बहुत जरूरत है। इसके बावजूद भी इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए वाटर, ल्यूक वार्म वाटर को यूज करना है, सुसुम पानी यूज करना है। तुलसी, अदरक, गिलोय ये सब मेडिसिनल प्लांट है जो आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया मैंने, वो सब इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ये सब आज के डेट में लेते रहिए। जंक फूड से बचे रहिए, जिसमें भी फाइबर नहीं है उसको टच भी मत करिए, ठीक है। बिना हम लोग जंक फूड के भी जी सकते हैं। पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, पनीर नहीं, वो तो गुड फूड, ठीक है। ये सब चीज जो है जंक फूड से बचे रहिए। अगर आपको 1 नंबर हेल्थ लेना है या 3 नंबर हेल्थ लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। कहीं भी अच्छे न्यूट्रिशन में जंक फूड की चर्चा नहीं है। तो अच्छे न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छे हेल्थ होंगे, जंक फूड लेंगे हेल्थ खराब होगा। तो इसी के साथ ये पूरी लंबी कवर हो गई। आप इसको अच्छे से समझें, चैप्टर 2 को पढ़ें और चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आप बना लीजिए, चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से समझ लीजिए। जहां भी प्रॉब्लम हो आप इस पे कमेंट करिए, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसके साथ हमने आज साइंस का चैप्टर 2 फिनिश करता हूं, ये 3rd पार्ट में, ठीक है। जो लोग भी देख लिए हैं, बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। जो लोग बचे हुए हैं, अगर आपके दोस्त का फोन नंबर वगैरह हो तो चुपके से बता दीजिएगा कि 2 चैप्टर हो गया है ना। अब 2 चैप्टर हो गया है तो फिर भी 2 चैप्टर का करना है। 6 में कहीं हम साइंस में आते हैं तो समझ में नहीं अभी पढ़े हैं हमसे, तो फिर क्वेश्चन हम एक एक करके बनवाते ही हैं। क्वेश्चन आप बनाइएगा, आंसर हम बताएंगे, ठीक है। तो उतना करना है, ठीक है। घर में रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए जय।